हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड पीजीआर। पीजीआर की फुल फॉर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होती है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या संजीवों में पाया जाने वाला एक स्पेसिफिक करैक्टर है। सभी संजीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी के अंदर ग्रोथ का करैक्टर पाया जाता है। ग्रोथ से रिलेटेड दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो ग्रोथ है वो एक इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, स्टार्टिंग के अंदर प्लांट का जो साइज़ है, प्लांट की जो हाइट है, वो क्या होगी, कम होगी। जब इस प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी तो प्लांट का जो साइज़ है, जो प्लांट की हाइट है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ग्रोथ होने से। मतलब स्टार्टिंग में प्लांट छोटा था, जब इसके अंदर ग्रोथ हुई तो प्लांट का जो साइज़ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब जब एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो वापस वो छोटा नहीं हो सकता। इसे ही अपने क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट है कि जो ग्रोथ होने से किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब शुष्क भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे पहले प्लांट छोटा था तो उसका जो भार था, उसका जो ड्राई वेट था, वो भी क्या था, कम था। जैसे ही प्लांट की हाइट बढ़ी, प्लांट की लेंथ बढ़ी, तो उसका जो ड्राई वेट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रोथ के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ साइट या वृद्धि स्थल के बारे में। प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं। इन्हीं रीजन्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूओं में डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने से वहाँ पर नई सेल्स बनती हैं, जिनसे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं या कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिनमें विभजोतक, उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इन टिश्यूओं में विभाजन होने से नई कोशिकाएं बनती हैं तथा नई कोशिकाओं के बनने से ही प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो सबसे पहला साइट है या सबसे पहली साइट है एपिकल मेरिस्टेम। मान लो ये एक यंग स्टेम है। यंग स्टेम के अंदर ये वाला जो उसका पोर्शन है, इस पोर्शन को अपने क्या कहते हैं, उसका एपिकल पार्ट। और इस एपिकल पार्ट में जो मेरिस्टेम पाई जाती है उसे अपने क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। इस एपिकल मेरिस्टेम में जब डिवीज़न होता है तो वहाँ पर नई सेल्स बनती हैं, जिसके कारण प्लांट की हाइट में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब इस एपिकल पार्ट में जो सेल्स पाई जाती हैं, जब इन सेल्स में डिवीज़न होती है तो प्लांट की हाइट में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर आपने दो पॉइंट याद रखने हैं कि एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स होती हैं, जब उनमें डिवीज़न होता है तो उसके कारण प्लांट की हाइट में वृद्धि होती है। और इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसे अपने क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। मतलब जब प्लांट की हाइट बढ़ती है तो उस ग्रोथ को अपने क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, जो किसके कारण हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसे अपने अंतर्वेशी विभजोतक भी कहते हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टेम में कहाँ पर होती है, ये एक स्टेम है। स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं। इसे अपने कहते हैं नोड, ये भी नोड हो जाएगी। और जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे अपने क्या कहते हैं, इंटरनोड। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो हर नोड के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके कारण भी प्लांट की हाइट में वृद्धि होती है। मतलब प्लांट है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। और जब प्लांट की हाइट बढ़ती है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है उसे भी अपने क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। मतलब एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक के कारण प्लांट की हाइट में वृद्धि होती है। और दोनों के ही कारण कौन सी ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। थर्ड आती है लेटरल मेरिस्टेम, या जिसे अपने हिंदी में पार्श्व विभजोतक भी कहते हैं। ये पार्श्व विभजोतक स्टेम के लेटरल साइड या पार्श्व भागों में पाया जाता है।
ये जो साइडें हैं, दोनों साइडें, दोनों पार्श्व भाग हैं, यहाँ पर जो टिश्यू या सेल्स उपस्थित होती हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। इन लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है, मतलब जो स्टेम है, स्टेम की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या है, बढ़ जाती है। इससे पहले वाली जो दोनों मेरिस्टेम थी, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इनके कारण प्लांट की सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रही थी, लेंथ बढ़ रही थी, इनकी हाइट बढ़ रही थी। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि स्टेम के लेटरल पार्ट या पार्श्व भागों में पाई जाती है, इसके कारण स्टेम की विड्थ या चौड़ाई बढ़ती है। जब किसी भी प्लांट की या स्टेम की विड्थ या चौड़ाई बढ़ती है तो इस प्रकार की ग्रोथ को अपने क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी मेरिस्टेम के कारण प्राइमरी ग्रोथ होती है और कौन सी मेरिस्टेम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो ग्रोथ है वो सजीवों या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला एक स्पेसिफिक करैक्टर है। सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ का करैक्टर है वो प्रेजेंट होता है। ग्रोथ के अंदर आपने 2 पॉइंट पढ़ने थे। सबसे पहला पॉइंट था, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब जब कोई भी प्लांट ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है तो वो वापस छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए इसे ग्रोथ को अपने क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ होने से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब प्लांट छोटा था तो उसका भार कम था, जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा था इसके वृद्धि स्थल, मतलब प्लांट के अंदर कुछ विशेष ऐसे स्थल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूओं में क्या होता है, डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने से वहाँ पर क्या बनती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं, जिनके कारण प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो 3 साइट आपने पढ़ी थी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड कौन सी थी, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होती है। इसके कारण प्लांट की हाइट में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है तो इस प्रकार की ग्रोथ को अपने क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकंड आपने पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसके कारण भी स्टेम की हाइट इंक्रीज होती है, मतलब इसके कारण भी कौन सी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ। थर्ड थी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम के पार्श्व भागों में या स्टेम के लेटरल पोर्शन में पाई जाती है, इसके कारण स्टेम की विड्थ या चौड़ाई बढ़ती है, मतलब इसके कारण कौन सी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ग्रोथ का सेकंड पॉइंट है फेज ऑफ ग्रोथ या वृद्धि की प्रावस्था। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है वो अलग अलग फेज में होती है। जैसे सबसे पहली फेज़ है यहाँ पर फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन। जैसे अपने पास कोई भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, उस मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगा। ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, जब इस मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीज़न होगा तो इससे क्या बनेंगी, नई सेल्स बनेंगी। इस फेज़ को अपने क्या कहते हैं, फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन। कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीज़न होगा, उससे नई सेल बनेंगी, वो फेज़ होती है फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन। दूसरी फेज़ है फेज़ ऑफ सेल इलोंगेशन। जो नई सेल बनती हैं उन नई सेल्स का जो साइज़ है वो साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस कारण इस फेज़ को अपने क्या कहते हैं, फेज़ ऑफ सेल इलोंगेशन। थर्ड फेज़ है स्टूडेंट फेज़ ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। जो सेकंड फेज़ के अंदर सेल इलोंगेशन हुआ था, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हुई थी। वृद्धि होने के पश्चात ये कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी या मैच्योर हो जाएंगी, जिसके कारण जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ग्रोथ की 3 फेज़ हैं। सबसे पहली थी फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीज़न होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नई सेल्स बनती हैं। सेकंड फेज़ है फेज़ ऑफ सेल इलोंगेशन। इसमें जो न्यू सेल्स होती हैं उन न्यू सेल्स के साइज़ में क्या होती है, वृद्धि होती है। साइज़ में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है उनका साइज़। थर्ड फेज़ है फेज़ ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। मतलब सेकंड फेज़ के अंदर जिन सेल्स में वृद्धि हुई थी, जिन सेल्स का जो साइज़ इंक्रीज़ हुआ था, वो सेल मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर होने से उनमें जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है,
रुक जाती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ कर्व या ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड को प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल के बेस पर 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। लैग पीरियड, लॉग पीरियड, डिक्लाइन पीरियड और स्टेशनरी पीरियड। तो सबसे पहले आता है लैग पीरियड। लैग पीरियड के अंदर मतलब प्लांट का वो पार्ट होता है जिसके अंदर सिर्फ न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। जब न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है प्लांट के अंदर तो उस समय को या उस पीरियड को अपने क्या कहते हैं, लैग पीरियड कहते हैं। इस समय सबसे कम ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ तो हो रही होती है लेकिन जो ग्रोथ रेट होती है, जो वृद्धि दर होती है, ग्रोथ रेट या वृद्धि दर क्या होती है, कम होती है। सेकंड पीरियड होता है लॉग पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो नई सेल बनी थी, लैग पीरियड के अंदर जो नई सेल बनी थी उनका जो साइज़ इंक्रीज़ इस पीरियड के अंदर होता है, मतलब इस फेज़ के अंदर सेल इलोंगेशन होता है, कोशिकाओं के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा होती है। अपने चारों पीरियड का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो लॉग पीरियड के अंदर होती है। इसी कारण लॉग पीरियड को अपने ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो लैग फेज़ में क्या होता है या लैग पीरियड में क्या होता है कि लैग पीरियड के अंदर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। न्यू सेल का फॉर्मेशन होने से जो ग्रोथ तो हो रही होती है लेकिन जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, कम होती है। सेकंड पीरियड था लॉग पीरियड। लॉग पीरियड के अंदर न्यू सेल्स के अंदर न्यू सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब लॉग पीरियड में सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन होने से जो ग्रोथ रेट है, प्लांट की ग्रोथ रेट इस पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अपने ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। जो थर्ड फेज़ आता है या थर्ड पीरियड आता है वो होता है डिक्लाइन पीरियड। इस पीरियड के अंदर स्टूडेंट जो सेल हैं वो सेल मैच्योर हो जाती हैं, सेल मैच्योर हो जाती हैं, जिसके कारण वापस जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो लैग पीरियड था उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या था, ग्रोथ रेट कम थी। लॉग पीरियड के अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गई और वापस डिक्लाइन पीरियड के अंदर क्या हो गया, ग्रोथ रेट वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लास्ट पीरियड आता है स्टेशनरी पीरियड। इसके अंदर जो सेल हैं उन सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो बंद हो जाती है, मतलब यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है, या जिसे अपने कह सकते हैं ग्रोथ स्टेबल हो जाती है। तो ग्रोथ पीरियड को प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल ग्रोथ पीरियड में प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल को ग्रोथ के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लैग पीरियड। लैग पीरियड के अंदर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। न्यू सेल का फॉर्मेशन होने से जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती है, कम होती है। फिर था लॉग पीरियड। लॉग पीरियड के अंदर सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन होने से ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण लॉग पीरियड को अपने ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। थर्ड फेज आता है डिक्लाइन पीरियड। इस डिक्लाइन पीरियड के अंदर सेल मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि लॉग पीरियड के अंदर उनका साइज़ बढ़ गया था, तो इस पीरियड के अंदर सेल क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। मैच्योर होने से जो वापस ग्रोथ रेट है प्लांट की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लास्ट पीरियड होता है स्टेशनरी पीरियड। इसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है या स्टेबल हो जाती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ग्रोथ कर्व या वृद्धि का ग्राफ किस आकार का होता है, तो अपने इसका ग्राफ बनाते हैं या अपने इसका कर्व बनाते हैं कि इसका कर्व किस शेप का बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए अपने यहाँ पर अपने शो करेंगे टाइम और इस साइड अपने शो कर देंगे ग्रोथ रेट। इसमें जो ग्राफ बनेगा
वो इस आकार का बनेगा। मतलब स्टार्टिंग के अंदर ये टाइम है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जो ग्रोथ रेट होती है वो ग्रोथ किस प्रकार की होती है, स्लो ग्रोथ। आपने यहाँ पर पीरियड पढ़ा था ना, लैग पीरियड। इस लैग पीरियड में आपने क्या देखा था कि जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो इसके अपने ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ये कौन सा पीरियड था, लैग पीरियड। लैग पीरियड के बाद में कौन सा पीरियड आता है, लॉग पीरियड। लॉग पीरियड के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है, इसलिए इसे अपने मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं। इसके ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं लॉग पीरियड। इसके बाद में थर्ड आया था डिक्लाइन पीरियड। डिक्लाइन पीरियड के अंदर वापस जो ग्रोथ रेट है वो अपनी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसलिए इसे अपने क्या लिख देंगे यहाँ पर, लेस ग्रोथ। और ब्रैकेट में अपने क्या लिख देंगे, पीरियड का नाम लिख देंगे डिक्लाइन पीरियड। और लास्ट में था स्टेशनरी पीरियड, जिसके अंदर जो ग्रोथ है वो क्या हो गई थी, स्टेबल हो गई थी। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे ग्रोथ स्टेबल। और ऊपर ब्रैकेट में अपने नाम लिख देंगे पीरियड का, स्टेशनरी पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रोथ कर्व। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ग्रोथ कर्व है या ग्रोथ का ग्राफ है वो किस शेप का दिखाई देता है। तो इस शेप को अपने कहते हैं या तो एस शेप, या इसका नाम होता है सिग्मोइड ग्राफ, सिग्मोइड ग्राफ, या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इधर साइड में मैं ऊपर लिख देता हूँ कि जो वृद्धि का ग्राफ होता है या ग्रोथ कर्व होता है वो किस शेप का होता है, एस शेप का होता है, जिसे अपने सिग्मोइड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। एक लास्ट अपना क्वेश्चन रह गया, लास्ट अपना पॉइंट रह गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट की ग्रोथ को अपने कैसे मापते हैं, इसका मेजरमेंट अपने कैसे करते हैं। तो इसमें आपने एक याद रखना है, ऑक्जेनोमीटर। प्लांट की ग्रोथ को मापने के लिए अपने ऑक्जेनोमीटर का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। तो आपने इसमें क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा था फेज़ ऑफ ग्रोथ। इसमें 3 फेज़ थे। सबसे पहला था फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन, फेज़ ऑफ सेल इलोंगेशन, और थर्ड था फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या होता, फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन में क्या हुआ था कि कोई भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें क्या होगी, डिवीज़न होगी। डिवीज़न होने से क्या बनेंगी, नई सेल बनेंगी। इसी कारण इसे क्या कहा था, फेज़ ऑफ सेल फॉर्मेशन, कि यहाँ पर नई सेल बन रही हैं। दूसरा फेज़ था फेज़ ऑफ सेल इलोंगेशन, मतलब जो नई सेल बनती हैं उनके साइज़ में क्या होगी, वृद्धि होती है। थर्ड था फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब जब सेल पूर्ण रूप से इसमें क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर होने से उनकी जो ग्रोथ है या ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है या रुक जाती है। उसके बाद में आपने किया था ग्रोथ कर्व या ग्रोथ पीरियड। इसमें प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल को ग्रोथ के बेस पर 4 पीरियड में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था लैग पीरियड, फिर लॉग पीरियड, डिक्लाइन पीरियड, और लास्ट में था स्टेशनरी पीरियड। लैग पीरियड के अंदर न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती है, कम होती है। फिर था लॉग पीरियड। लॉग पीरियड के अंदर सेल इलोंगेशन होता है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इस पीरियड के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण लॉग पीरियड को अपने ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। थर्ड पीरियड था डिक्लाइन पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, जिसके कारण वापस ग्रोथ रेट है या वृद्धि दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लास्ट में था स्टेशनरी पीरियड। स्टेशनरी पीरियड के अंदर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है। उसके बाद आपने बनाया था कर्व या ग्राफ।
इसमें स्टार्टिंग के अंदर ग्रोथ स्लो थी, फिर एकदम मैक्सिमम हुई, फिर ग्रोथ कम होगी और फिर ग्रोथ क्या होगी, स्टेबल होगी। इस प्रकार का जो ग्रोथ कर्व होता है उसे अपने क्या कहते हैं, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व या एस शेप। और बाद में आपने लिखा था कि पादपों में वृद्धि को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को अपने काम में लेते हैं, तो वो है ऑक्जेनोमीटर।